नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों झारखंड में लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। संपूर्ण डिटेल्स हम बताएंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया ये झारखंड में लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 690 पोस्ट पर वैकेंसी है। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें ना तो 4 मई तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो फटाफट फॉर्म भरिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, सर्वर स्लो हो जाएगा, फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। 100 रुपये आपका फी लगने वाला है। SC ST है तो 50 रुपये फी लगेगा, तो नॉर्मल फी है, कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। और दोस्तों अगर फॉर्म भरते समय गलती हो जाता है ना तो करेक्शन का भी डेट एक अच्छा कर दिया गया। ये देखें दोस्तों, 10 से 12 के बीच में मई में करेक्शन कर सकते हो। बाकी जो एज आपका काउंट किया जाएगा ना 1 जनवरी 2023 से, तब तक 21 से लेकर 35 साल जनरल वालों का, OBC का 3 साल का छूट मिलता है, ठीक है। और SC ST को 5 साल का छूट मिलता है। और फीमेल कैंडिडेट है तो उनका भी 3 साल का छूट ही रहता है दोस्तों, वो भी ध्यान रखिएगा। बोर्ड पे लिखा नहीं था, मैंने बता दिया। बाकी इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आप ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट मांगा गया है, 2 में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एक तो दोस्तों आप स्नातक में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट है ना, या तो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या दोस्तों केमिस्ट्री बायो हो, या बायो फिजिक्स हो, मतलब 2 सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों में से, ठीक है। तो एनी 2 आपका। अब देखिए 50% मार्क्स भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, जनरल, OBC, EWS वालों का। बाकी SC ST PH कैंडिडेट तो 45% मार्क्स होना चाहिए। आप क्वालिफिकेशन समझ गए। ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट। और दोस्तों 50% मार्क्स आपका जनरल, OBC, EWS का, बाकी SC ST का 45% मार्क्स होना चाहिए। क्लियर है। चलो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों पोस्ट का डिटेल्स आपको आगे बताते हैं। उससे पहले आप लोग अक्सर पूछते रहते हो ना, सर इतना जल्दी आप वैकेंसी का न्यूज कहाँ से देते हो, कहाँ से आपको जानकारी मिलती है। देखो दोस्तों आपको भी मिल पाएगी। सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, सर्च करना है sarkarisjobfind.com। जो पहला वेबसाइट आएगा ना, यहाँ से आप लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट देख सकते हो, कौन सी वैकेंसी आई हुई है, और यहाँ से डायरेक्ट फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों किसका एडमिट कार्ड जारी किया गया, किसका दोस्तों रिजल्ट जारी किया गया, किसका आंसर की जारी किया गया, A to Z वैकेंसी का जुड़ा हुआ अपडेट पाने के लिए sarkarisjobfind.com सिंपली गूगल पर आपको सर्च करना है। अब देखिए दोस्तों इसमें अलग अलग पोस्ट बताता हूँ। सबसे पहले जो लैब असिस्टेंट फिजिक्स का पोस्ट की बात करें ना, 230 पोस्ट है, और केमिस्ट्री में 230 है, और दोस्तों बायो में मतलब इक्वल तीनों में पोस्ट है। इसमें सैलरी समझ लीजिए 35,400 से 1,12,400 सैलरी। इतना ज्यादा सैलरी है, और नॉर्मल क्वालिफिकेशन भी है, स्नातक ही मांग रहा है। 35,400 से स्टार्टिंग सैलरी है। समझ लीजिए कितना आपका सैलरी बढ़ के जाएगा, 1 लाख प्लस सैलरी है। तो जरूर आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इसका सिलेबस भी सिंपल ही है, कोई हाई फाई सिलेबस नहीं है। सिलेबस में 2 पेपर है। पहला पेपर की बात करें ना तो GK से 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज से, ठीक है। और 50 क्वेश्चन आपका हिंदी से, दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चन हो जाता है। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें पेपर 2 भी होगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। जो पेपर 2 है ना उसमें रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका सवाल पूछेगा। रिलेटेड सब्जेक्ट क्या है, जैसे 3 प्रकार का पोस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का अलग अलग पोस्ट है। तो रिलेटेड सब्जेक्ट यही हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायोलॉजी में दोस्तों 2 सब्जेक्ट आता है, एक जूलॉजी है, एक बॉटनी है, ठीक है। प्रत्येक दोस्तों 150 क्वेश्चन पूछेगा, 300 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। बात समझ रहे हैं। और जो पहला पेपर है ना, ये देखिएगा यहाँ पर पहला पेपर जो क्वालिफाई नेचर का है, मतलब पहला पेपर का मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, बस पास करना है। पास करने के लिए 33% आपको मार्क्स लाना है, यानी 100 में दोस्तों आपका 33 नंबर लाइएगा, या उससे ज्यादा लाइएगा, पास हो जाइएगा। मेरिट इससे नहीं बनेगा, मेरिट बनेगा पेपर 2 से, जो रिलेटेड सब्जेक्ट है। अब मान के चलो फिजिक्स में आपने अप्लाई किया है तो 150 क्वेश्चन पूछेगा, केमिस्ट्री को मान के चलो अप्लाई किया तो 150 पूछेगा, बायो में किया है तो 150 पूछेगा, 150 ही पूछेगा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट है जिसमें आप अप्लाई करते हो, उसमें से 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो 150 पर ही दोस्तों आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब समझ लो दोस्तों, निगेटिव मार्किंग नहीं है, अब तुक्का भी लगा सकते हो। और मान चलो जो 150 क्वेश्चन है आपसे पूछेगा, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते 120 क्वेश्चन का जवाब पता है, 30 क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है, तो 30 का तुक्का भी लगा सकते हो ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब 30 में से जाहिर सी बात है 5 से लेकर 8 क्वेश्चन या 10 भी क्वेश्चन सही भी हो सकता है, तो तुक्का तो जरूर लगाना है आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक पेपर का दोस्तों समय जो रहेगा ना, एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है, 3 घंटे का। पेपर 3 घंटे का है, तो समय का कोई मतलब कमी है नहीं, अच्छा खासा समय, 3 घंटा पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी 3 घंटा है, तो समय का कोई मतलब दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। और फाइनल मेरिट बनने ने बताया पेपर 2 आपका बनने वाला है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए पेपर जो होगा ना ऑनलाइन आपका लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा,
ठीक है। पेपर के जो लैंग्वेज सवाल पूछेगा ना, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपसे सवाल रहता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, डिटेल सिलेबस में आपको बता देता हूँ क्या क्या पूछेगा टॉपिक वाइज। ये यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है, आप लोग को अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, देखो राज्य या केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय मांग रहा है, यानी अदर स्टेट के लिए ये अनुकूल भी आपका वैकेंसी है। आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा हालांकि आपको, अगर आप झारखंड के बाहर के रहने वाले हैं तो। अभी आपका जो आरक्षण का दावा करते हो ना, यानी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए झारखंड से, या तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट, और नहीं है तो जनरल में आपको काउंट किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे भी अदर स्टेट को जनरल में ही काउंट किया जाता है। अब डिटेल सिलेबस क्या है ना, वो दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ, बाकी तो मैंने बोर्ड पर आपको सारा कुछ बता दिया है। देखो यहाँ पर हिंदी से क्या पूछेगा, हिंदी आपका अनुच्छेद से 25 क्वेश्चन है और व्याकरण से आपका 25 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, 25-50 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान पर आपको क्या क्या पूछेगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों सारा कुछ दिया गया है। देखो भारत, इसमें से जैसे झारखंड भारत के पड़ोसी राज्य से संबंधित आपसे सवाल रहेगा। समसामयिक विषय, ठीक है, खिलाड़ी हो गया, भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक, और दोस्तों यहाँ पे देखो आर्थिक हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, भारतीय कृषि, आपका प्राकृतिक संसाधन, और दोस्तों सारा कुछ यहाँ में विषय दिया गया, मतलब आपका पूरा पूछा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों झारखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति का समान जानकारी आपको होना चाहिए, यानी झारखंड जीके से भी सवाल आपका पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बाकी मानसिक क्षमता जाँच से, और झारखंड राज्य से संबंधित आपका ज्ञान होना चाहिए, यानी झारखंड जीके पूछेगा। अदर स्टेट से है तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा दोस्तों, देखिए झारखंड का इतिहास भूगोल हो गया, संस्कृति, साहित्य, स्थान, खान, जो आपका उद्यान हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, खेल खिलाड़ी, व्यक्ति, ये सब आपका झारखंड का जीके से संबंधित सवाल रहेगा। बाकी डिटेल्स तो यहाँ पर आपको दिया गया है। बाकी दोस्तों ये सब है, नॉर्मल चीज़ है, तो आपको बताने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, हमने बोर्ड पर ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को क्या क्या, 2 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कब का बना होना चाहिए। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, और अदर स्टेट जनरल से काउंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स का लाभ लेना चाहते हैं, मतलब आरक्षण का, माफ कीजिएगा, लाभ लेना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपका 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए, सीओ के पास अगर बनाए हैं तो। और दोस्तों रेसिडेंट निवास प्रमाण पत्र 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए, सीओ वाला, अगर सीओ का आपका बना होगा सर्कल ऑफिसर के पास से। नहीं तो अगर आपने एसडीओ के पास से आपका निवास प्रमाण पत्र बनाया है तो 2/6/2016 के बाद का है, तब भी चल जाएगा। तो करना क्या है ना, नहीं है तो न्यू बनवा लीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये वही आपको मैंने यही बता दिया, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। देखो ग्रेजुएशन है ना, झारखंड राज्य के जो विश्वविद्यालय है या भारत सरकार का कोई भी विश्वविद्यालय है ना, वहां से आपने किया है, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एक चीज है, ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको बता दिया। तो भारत सरकार यानी पूरा ऑल इंडिया आ गया, इसलिए बता रहा हूँ, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। तो यही आपको बताना था। और दोस्तों देखो क्या है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आता है सारा अपडेट मिल जाएगा, चाहे रेलवे हो, डिफेंस हो, एसएससी के माध्यम से कोई वैकेंसी हो, तमाम का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता है। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।